नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। रोज़ 7 बजे आज से आपकी ये क्लास होने वाली है, तो मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत क्लास होने वाली है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सीरीज़ आप है जो कि रोज़ देखते रहिएगा। 5 बजे से लेकर आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 9 बजे तक आपकी ये क्लासें चलती है पीटीटी के लिए, तो आप रेगुलर रूप से देखिएगा दोस्तों। यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं निरंतर रूप से, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिकल रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो, बताइएगा। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। चाइल्ड को मतलब कि बच्चे को उसकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, या फिर उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, या फिर उनका उपयोग करता है, या फिर उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइएगा, आपको जो भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है हमारे पीटीटी और बीएसटीसी में, तो उसका आपको बता दूं कि चारों ऑप्शन आपके लगभग है कि कुछ ना कुछ उसके 4 में से 3 का बहुत महत्व होता है। मतलब कि 4 में से आपको 3 प्रश्न, मतलब कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से 3 के आपको नंबर मिलेंगे। मतलब कि यदि आप सबसे अच्छा आंसर देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, यदि उससे कम अच्छा देते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, यदि सबसे कम अच्छा देते हैं तो 1 अंक मिलेगा, और गलत देते हैं तो आपका 0 अंक मिलेगा। मतलब कि कोई भी आप टिप्पा भी लगाते हैं इसमें, ठीक है ना, तो भी आपका राइट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर, कक्षा में सृजनात्मक और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों से के उपयोग से, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या फिर उन्हें उनके प्रति स्नेहित होने के नाते पर। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करते जाइए जिनको भी आता है, ठीक है ना। इनमें जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, इनमें सीखने की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। आपको बस क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी इसमें सीखने की कुछ भी बात नहीं है। और आप क्या है, रेगुलर रूप से जो भी दिनचर्या होती है आपकी, जो भी अपना माइंड में सोच सकते हैं वही आपको यहाँ पर करना है। तो शिक्षक द्वारा जो है कार्य करने हैं तो अपेक्षित जो सभी योग्यताएं हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, शिक्षक अभियोग्यता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना,
समय का सदुपयोग करना, या फिर ये सभी। तो दोस्तों एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा उसको सभी चीज़ें जो कि सिखानी चाहिए, मतलब कि उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी सिखाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। संयम और संतुलन बनाए रखना भी है उसको सिखाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना भी सिखाना चाहिए। तो मतलब ये सभी है जो कि उपयोगी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या फिर समाज केंद्रित हो। देखिए शिक्षा तभी सार्थक होगी तो जब क्या होगा, जब है जो कि शिक्षा सार्थक होगी। बिल्कुल दोस्तों, सबसे प्रभावी यहाँ पर आंसर मुझे नज़र आ रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। छात्र केंद्रित होगा तो शिक्षा है जो कि अपने आप सार्थक हो जाएगी। जब छात्र है ही इधर उधर डोल रहा है, मतलब कि उसको पढ़ने का कुछ अता पता ही नहीं है, वो केंद्रित होकर पढ़ेगा तो ही वो है शिक्षा है जो कि सार्थक हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एम ऑफ एजुकेशन, आपका शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए यहाँ पर बताइएगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या फिर छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो आपके विचार में आप बताइएगा दोस्तों, आपके विचार में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करके नौकरी लग जाए, यही उद्देश्य होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी लगना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है दोस्तों जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए शिक्षा से। बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, मतलब कि सभी का सभी तरह से विकास होना चाहिए, ठीक है ना? वही एक जो है शिक्षा का उद्देश्य हमारा रहता है। ये ऐसा थोड़ी है कि जो पढ़ लिए वो सारे के सारे नौकरी लग जाएंगे, कुछ तो कुछ करेंगे। नौकरी नहीं लगे तो कुछ तो कुछ करेंगे। तो शिक्षा का यही मतलब है कि सर्वांगीण विकास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, पाठ्यक्रम निर्माता में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, या फिर रुचियों एवं योग्यता को, शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों। बताएं दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से आप बताइएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य, जो शिक्षा के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही साथ आवश्यकताएं और रुचियां योग्यता को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तब जाकर है जो कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है जो कि अच्छा निर्माण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? भाषा सीखने या फिर सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल्य साहित्य, संख्यात्मक विकास, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। करेक्ट आंसर बताइएगा यहाँ पर। भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, मेरे हिसाब से और सही आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रियाएं। ठीक है ना, सामाजिक अंतःक्रियाएं। भाषा सीखने आप बचपन में छोटे से आपको कौन सिखाता है? समाज ही तो सिखाता है, बोलना करना, है ना? तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, या फिर संप्रेषण। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए?
जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले हफ्ते के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। बताएं दोस्तों, यदि आप शिक्षक बन रहे हैं और यदि बच्चे का जो लिखित कार्य है वो आपको कब है जो कि जांचना चाहिए। चलिए, आप शिक्षक बन गए, पीटीटी करके, बीएड करके आप शिक्षक बन गए, रीट में लग गए, फिर आप क्या करेंगे, टीचर बन गए, तो आपका जो अध्यापक बन चुके हैं आप, तो जो आपके जो छात्र होंगे उसको कॉपी कब जांचेंगे दोस्तों, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ही आप कॉपी क्या करेंगे, चेक करेंगे, ताकि उसका पता चल सके कि छात्र के अधूरा काम है या फिर पूरा काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, बताएं दोस्तों छात्रों में। चलिए, खेल का मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, खेल का मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। बताएं दोस्तों, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। बताएं दोस्तों, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये सभी उसमें होना चाहिए एक प्रधानाचार्य में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उसे मदद देकर, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी, या फिर उनमें चिंता और डर पैदा करके। बताएं दोस्तों, देखिए एक अध्यापिका की यहाँ पर बात की है, तो दोस्तों यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उनकी मदद है जो कि करके वह है क्या कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर बालक केंद्रित। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही शानदार, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बालक केंद्रित। जो योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षण की, वो होनी चाहिए बालक केंद्रित। बालक केंद्रित होगा तभी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों पढ़ाई हो पाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या फिर ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियाँ बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, शिक्षक का मूल कार्य क्या होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका।
अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण है जो कि तैयार करना सबसे बड़ा कार्य होता है, सबसे मूल कार्य होता है। मतलब सबसे पहला ये कार्य होना चाहिए अध्यापक का कि जो अध्ययन के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो तैयार करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या फिर घटिया स्तर की शिक्षा। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे मेरे प्यारे साथियों। इम्पोर्टेंट क्लासें आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल 5 से लेकर 9 बजे तक का आपकी ये क्लासें जो कि स्टार्ट चलती है। 5 से 9 तक ये क्लासें आपकी चलती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। मतलब कि कोई उद्देश्य ही नहीं है शिक्षा प्राप्त करने का। आपको क्या लगनी है, रोजगार कौन सा करना है, नौकरी लगनी है, तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो उद्देश्यहीन शिक्षा के कारण ही आप क्या है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या फिर प्रयोजनवादी। करेक्ट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक उत्तम माना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने में दृष्टिकोण में उत्तम है? ब्राह्मण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों कैसे। ऑप्शन आपके सामने ध्यान से देखिएगा। रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, या फिर दंडात्मक उपयोग के लिए, या फिर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा में अंत में वे अच्छे अंक पा सके, सीखने के लिए जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सिखाना ही पसंद करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए जिससे वह सीखना पसंद करें। ठीक है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं शिक्षण अभिरुचि के। आपके कितने सही हुए करेक्ट आंसर का, मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताइएगा कमेंट करके। वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। रोज़ आपकी ये 7 बजे आपकी क्लास होती है दोस्तों, रोज़ क्लास लिया करो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF दोस्तों ये आपकी एक साथ में ही दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप PDF के लिए कमेंट मत कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। जब भी ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, उसकी एक साथ आपको PDF दूंगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपके लिए आ रही है दोस्तों 8 बजे इंडिया जीके की। धन्यवाद।